देखिए, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई है जिस पर ऐसी ऐसी बातें की है, मगर फिर एक बार इसी पर चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ताकि पहले से साफ सुथरी और भी अच्छी बात निकल कर सामने आए, जिसे लोगों को समझने में आसानी हो और उस पर अमल करने में आसानी हो। इसलिए मैं दोबारा से फिर से नए सिरे से उसी बात को साफ सुथरे अंदाज में कहना चाहता हूँ। ऐसे तो देखिए, एक बात शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि पुरानी बातें हैं, कई बुजुर्गों कई हस्तियों ने कही है। उसी पुरानी बातों को अगर फिर से नए अंदाज से कहा जाए तो आज भी वो बात नहीं होगी, आज भी वो बात उतनी ही नहीं होगी जितनी कि कल वो बात नहीं थी। तो बात जो है अंदाज पर है। यूं तो बहुत हुए सुखनवर, यूं तो बहुत सुखनवर हुए, मगर गालिब का अंदाजे बयां कुछ और था। बस यही असल बात है, अदाकारी, पेश करने का अंदाज। सारा चीज अंदाज पर ही है, सारी चीज अंदाज पर ही है। अंदाज ही अदाकार को सुपरस्टार बना देती है। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी बात करने का अंदाज लोगों को प्रभावित किया, लोगों के दिलों पर असर किया। झूठ ही थे, झूठे ही थे, मगर किरदार ऐसे निभाए जैसे महाभारत के राम कृष्ण और रामायण के राम। एक सुपरस्टार तो नहीं थे, एक सीरियल का अदाकार थे, एक फिल्म स्टार थे, अरुण गोविल, जो चले नहीं थे, जिनकी फिल्म चली नहीं थी। तो फिल्म में वो इतना मशहूर नहीं हुए जितना कि रामायण में आकर मशहूर हो गए। नितेश भरत व्यास भी फिल्म में मशहूर नहीं हुए, उनकी एक दो फिल्म है, मगर महाभारत में आकर मशहूर हो गए। तो ऐसे किरदार मिली और ऐसे अंदाज से निभाए कि सीरियल में अरुण गोविल पूरे हिंदुस्तान पर छा गया, नितेश भरत व्यास पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर छा गया। तो ऐसी सीरियल मिल गई, ऐसी अदाकारी मिल गई, ऐसा ड्रामा, ऐसा नाटक मिल गई जिसमें अच्छे अंदाज से, अच्छी अदाकारी से पेश किया। तो आज उनको भगवान मानकर उनकी पूजा किया गया, राम मानकर, कृष्ण मानकर उनकी पूजा की गई। उन्हें राम माना गया, कृष्ण माना गया और उनकी पूजा की गई। क्यों? वो राम के अंदाज में बात किए थे, कृष्ण के अंदाज में बात किए थे, जबकि वो राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, भगवान नहीं थे, एक आर्टिस्ट थे सीरियल के, टीवी के या फिल्म के। मगर लोगों के दिलों पर ऐसे छा गए कि लोगों ने उन्हें भगवान मानकर उन्हें पूजा किया। जानते थे कि ये राम नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, फिर भी राम मानकर, कृष्ण मानकर, भगवान मानकर अरुण गोविल की, नितेश भरत व्यास की पूजा किया गया। तो इसी तरह से है कहने का अंदाज, बात करने का अंदाज, ये जो बड़ी माने रखती है। मगर मैं बना कर, सजा कर, लगा कर, कुछ मिठास, कुछ मिर्च मसाला डालकर बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलना पड़ता है। प्योर सच, प्योर सच, प्योर सच। इसमें कुछ और मिलावट, बनावट, सजावट, लगावट मेरे तरफ से नहीं होती है। जो मेरे अंदर से, अंतरात्मा से, परमात्मा से आती है, बस वही मेरी जुबान से निकलती है और मैं वही बोलकर अपना वीडियो बनाता हूँ। और वो भी जब मैं खुदा से जुड़ता हूँ। अभी मैं अगर
10 मिनट 15 मिनट पहले से ही वीडियो बनाना चाहा मगर नहीं जुड़ सका, इसलिए मैं इंतज़ार करता था जुड़ने के लिए। और अभी देखिए मैं जुड़ा हूँ ईश्वर से, खुदा से, तब ये बात मैं बोल सकता हूँ और बोलूँगा, जिसको आप सुनेंगे। और ये बहुत ज़रूरी बात है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है तब असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं। तो धर्म की हानि होती किससे है? धर्म की हानि होती किससे है? धर्म वालों से, धर्म के ठेकेदारों से। धर्म वालों से, धर्म के ठेकेदारों से धर्म की हानि होती है। और जब धर्म की हानि होती है तो धर्म कमजोर पड़ जाती है। मजहब का नुकसान होता है तो मजहब कमजोर पड़ जाता है। तब बढ़ जाते हैं असुर अधम अभिमानी। तब असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि धर्म कमजोर हो गई, मजहब कमजोर हो गई। अब असुर को मौका मिल जाता है, अभिमानी को, अधम को मौका मिल जाता है कि अब तो धर्म कमजोर पड़ गई है, मजहब कमजोर पड़ गई है। तब ये असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगते हैं। और ऐसे बढ़ जाते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं कि पहले तो धर्म की हानि धर्म वालों ने किया, मजहब वालों ने किया। अब धर्म को कमजोर पाकर, मजहब को कमजोर पाकर असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे। तब ये लोग धर्म को मिटाने की कोशिश करने लगे, मजहब को मिटाने की कोशिश करने लगे, ताकि धर्म हमेशा के लिए मिट जाए, मजहब हमेशा के लिए मिट जाए और अधम अभिमानी असुर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। मगर होता क्या है कि ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से धर्म की रक्षा करने के लिए, मजहब की हिफाजत करने के लिए कोई ना कोई पीर पैगंबर अवतार आ ही जाता है और फिर से धर्म को नया मोड़ देता है, मजहब को नया मोड़ देता है और असुर अधम अभिमानियों का नाश करता है। ऐसा पिछले दौर में देखे होंगे, असुरों को मारा गया, अभिमानियों को मारा गया। जो लोग अभिमानी थे, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, ये सब अभिमानी थे। इनको अभिमान था अपने शक्ति पर। खड़ा होकर खुद कृष्ण भगवान मरवाया अभिमानियों को। जिन जिन के अंदर अभिमान थी कि मेरे अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, उन सबको गाजर मूली की तरह कर्ण को मरवाया खड़ा होकर। मार अर्जुन, कर्ण को मार। भीष्म पितामह को मरवाया खड़ा होकर, मारो अर्जुन, भीष्म पितामह को मारो, नहीं तो मैं मारूंगा, खुद खड़ा होकर शस्त्र उठा लिए। द्रोणाचार्य को गाजर मूली की तरह कटवा दिए। ऐसे ऐसे तरीका अपनाए कि इन अधर्मियों को, अभिमानियों को, जिनका अभिमान था, ये सब धर्म के ठेकेदार थे, मजहब के ठेकेदार थे, मगर इनको अभिमान हो गया था। अब ये अभिमान की वजह से असुर बढ़ने लगे, दुर्योधन का जुल्म बढ़ने लगा, धृतराष्ट्र का जुल्म बढ़ने लगा। और ये अभिमान में रहे कि हम तो बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, मगर दुर्योधन का जुल्म नहीं रोक सके। सामने ही द्रौपदी को नंगा किया गया, नहीं रोक सके। युधिष्ठिर जुए पर अपने भाइयों को हार गया, नहीं रोक सके। ये सब अभिमान में चूर थे। और यहाँ अभिमान में चूर हुए तो धर्म कमजोर हो गया। अब धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान को विराट रूप का सहारा लेना पड़ेगा। महाभारत जैसा युद्ध का रचना करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि धर्म की रक्षा, मजहब की हिफाजत आलिम, पंडित, पुजारी, गुरु, ज्ञानी नहीं करते हैं। इनके लिए पीर पैगंबरों को आना पड़ता है। मगर आज तो पैगंबर नहीं आएंगे, पैगंबरों का आना बंद हो गया। अब मजहब की हिफाजत, धर्म की हिफाजत कौन करेगा? अब धर्म की हिफाजत, मजहब की हिफाजत कौन करेगा? तो ये सब लोग जो धर्म की रक्षा करने वाले, मजहब की हिफाजत करने वाले लोग, खुद ही धर्म को, मजहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो
असुर अधम अभिमानी बढ़ेंगे और फिर से धर्म को, मजहब को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मजहब की, धर्म की हिफाजत करने के लिए फिर कोई पैगंबर अवतार अब नहीं आएगा। तो क्या धर्म, मजहब खत्म हो जाएगी? और आह गरीबी कर खुदाई, गरीबों क्या खुदा की कहर बन जाती है। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक हकीकत है। ये जो बड़े बड़े मिल मालिक हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये लोग अपने मजदूरों को सही मजदूरी नहीं देते, उनका सही हक नहीं देते। हड़ताल करनी पड़ती है, जुलूस निकालनी पड़ती है, रास्ते रोकनी पड़ती है, बड़ी तरह तरह के इनके खिलाफ आवाज़ें उठानी पड़ती है। तब ये थोड़ी सी बात सुनकर थोड़ी सी मांग पूरा कर देते हैं। मगर गरीब धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है, अमीर बड़ी तेजी में अमीर होता चला जा रहा है। एक कारखाना खरीदा था, आज उसके पास 150 कारखाने हैं। गली गली घूमकर दाल बेचता था, आज उसके पास 400 करोड़ रुपया का मालिक है वो। अंबानी ग्रुप को देखिए, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला, आज इतने बड़े हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर बन चुका है। तो क्या ये लोग तकदीर से बने हैं, मेहनत से बने हैं? तकदीर से बने हैं, मेहनत से बने हैं? नहीं, न तकदीर से बन सकते हैं, न मेहनत से बन सकते हैं, न सच्चाई न ईमानदारी से बन सकते हैं। क्योंकि मेहनत से, सच्चाई से, ईमानदारी से, तकदीर से कोई भी इंसान बेहिसाब बेशुमार दौलत का मालिक नहीं हो सकता। ये लोग जरूर कहीं ना कहीं घोटाला करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चालाकी करके, लूट घसोट करके, देश को नोच नोच करके, पब्लिक को नोच नोच करके गिद्ध की तरह खा लेते हैं और सबके जेब से, जैसे पॉकेट मार जेब से पॉकेट मार लेता है, ऐसे ही हर एक इंसान के जेब से ये लोग आसानी से पैसा निकाल लेते हैं। और कोई नहीं समझता है इनको कि ये लोग जेब कतरे हैं, ये लोग पॉकेट मार हैं, ये लोग डाकू हैं, चोर हैं, जो पूरे देश को खोखला करते जा रहे हैं। है तो ये लोग अमीर, टाटा, बिरला, बांगुर, डालमिया, पोद्दार, अडानी, अंबानी, ये सब अमीर लोग हैं। मगर यही लोग पूरे देश को खोखले करते जा रहे हैं। इनकी तिजोरी भरती जा रही है, देश कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है और इनका रुपया पैसा बढ़ता जा रहा है और देश कर्जदार बनता जा रहा है। तो हम इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। हैं तो अमीर, हैं तो अमीर, मगर इनकी सच्चाई, इनकी हकीकत देखकर घृणा आने लगती है। गरीब, मासूम, बेसहारा, लाचार लोगों से ये लोग मुनाफा कमाते हैं। उनकी मजदूरी, उनकी मेहनताना मार करके, उनके खून चूस करके अपना पैसा जमा करते हैं। तो ऐसे पैसे वाले बहुत हुए जो गरीबों का खून चूस चूस करके पैसा वाला बने, गरीबों का वोट ले ले करके मंत्री बनते हैं। हिंदुस्तान में तादाद किसकी ज्यादा है बता सकते हैं? गरीबों की। मतलब ये हुआ कि सरकारें बनती है तो गरीब की बनती है। वोट जो भी देने वाले लोग हैं, इनकी तादाद गरीब लोगों की है। तो गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है, अमीर लोगों की तादाद कम है। अमीर लोग 15% है और 85% गरीब लोग हैं। तो आज जो सरकारें बन रही है गरीब के वोट से बनती है, अमीर की नोट से तो वोट नहीं बनती है। वोट देने वाले गरीब लोग वोट दे दे करके सरकार बनाते हैं, गरीबों को बेवकूफ़ बना करके, झूठे वादे करके, झूठे कसमें खा करके, वोट ले करके सरकार बना लेते हैं।
और ये सब बिक जाते हैं, अमीरों के गुलाम बन जाते हैं, अमीरों के तलवे चाटने वाले बन जाते हैं, अमीरों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले बन जाते हैं। ये अमीर बनने के लिए अमीरों से दोस्ती कर लेते हैं और राजा बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए गरीबों से दोस्ती करते हैं। दोनों तरफ गरीबों से दोस्ती करके, हाथ जोड़ करके, वोट मांग करके, झूठे कस्में झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं और अमीरों से उनके मुताबिक काम करके उनसे नोट लेते हैं। तो इस तरह से देश को खोखले करते। तो एक तो देश के मजहब के लोग, धर्म के लोग मजहब को, धर्म को कमज़ोर करते हैं और मिनिस्टर, ऑफिसर, ये सब देश को कमज़ोर करते हैं। अब इस तरह से देश कमज़ोर होती चली जा रही है, मजहब धर्म कमज़ोर होते चला जा रहा है और धीरे 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 आने वाला वक्त बहुत बुरी शक्ल लेकर आ रही है। ये नहीं कि बहुत अच्छी बन रही है, ये फ्लाई ओवर बन रही है, ये मेट्रो बन रही है, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी खूबसूरती से आप इसको देख सकते हैं। रात के अंधेरे में अब वो अंधकार नहीं है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सब आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत पहले से दुनिया हो गई है, बहुत हसीन पहले से दुनिया हो गई है। मगर जानते हैं, पहले जो मिलत मोहब्बत थी लोगों के अंदर, आज वो ख़त्म होती चली जा रही है, टूटते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। अलहदगी, फिरका परस्ती बढ़ती चली जा रही है। ये फ्लैट बनने की वजह से, ये बिल्डिंगें बनने की वजह से माँ बाप अलग हो जाते हैं, बेटा बेटी अलग हो जाते हैं, बेटा बेटी अपना फ्लैट लेकर अलग हो जाता है, माँ बाप को छोड़ देता है। तो ये पैसा दवा भी है, जहर भी है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गरूर करे, यही पैसा तो अपने से दूर करे, तो अपनों से दूर करता है ये पैसा। अब बताइए कि जब माँ बाप को बेटे को माँ बाप से दूर कर देगा तो पैसा कमा कर क्या होगा कि बेटा ही हाथ में नहीं है, बहू हाथ में नहीं है, बेटा बहू हाथ में नहीं है, बेटा बहू साथ में नहीं है, नौकर लगा दिया, चाकर लगा दिया, पैसा दे दिया, माँ बाप नौकरों के सहारे। अभी एक बिरला की बीवी थी, उसके सभी नाती पोते, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, दादी हम कहा तुम्हारे पास बैठे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए, तो कोई उसके पास बैठता नहीं था। तो उसके पास एक नौकर था जो बचपन से काम करता था, वो उसको माँ की तरह सेवा करता था। तो उसने 400 करोड़ रुपया का वसीयत कर दिया उसके नाम पर। और जब वो मरी तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया लोग कि तुमने झूठी दस्तखत कराया, दादी से झूठे दस्तखत कराकर पैसा ले लिया। मगर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स बनाई थी जो कोर्ट में पेश करने के बाद मालूम है कि नहीं, ये कई लोगों के बीच में बैठकर कई लोगों की दस्तखत के बाद इसको 400 करोड़ रुपया का मालिक बनाया गया है। तो वो गरीब था मगर उसके साथ औलाद की तरह था। उसने खुद इकरार किया कि मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते मेरे काम नहीं आए, मेरे पास नहीं बैठे, मेरे साथ नहीं रहे, मेरी खिदमत, मेरी सेवा नहीं किए, उनके पास वक्त नहीं है। यही एक लड़का है जो मेरी खिदमत, मेरा सेवा करता है, मेरा औलाद से बढ़कर, मेरे अपनों से बढ़कर ये है। इसलिए मैं अपने रुपये से, अपने रकम से इसको ऐसा कर रहा हूँ कि ताकि आने वाला नस्ल इसका गरीबी का मुंह नहीं देखे। तो एक थी जिसके अंदर दया माया आ गया, तो उसने गरीब को अमीर बना दिया। तो कई ऐसी अमीर हैं जो गरीबों को पहचान गए, जान गए, नहीं गरीब ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, तो इनको इनका पूरा हक मिलना चाहिए। तो कुछ अमीरों ने कुछ गरीबों को उनका हक दिया, मगर हर अमीर नहीं दे सका, हर अमीर नहीं दे सके। और कितने गरीब अपने हक के लिए लड़कर मर गए। किसान मर गया फांसी लगाकर, सरकार उसकी नहीं सुनी, मजदूर मर गए फांसी लगाकर, कंपनी उसका नहीं सुना। इस तरह से ये लोग दुनिया को चला रहे हैं। मगर दुनिया को असल चलाने वाले का पता चला कि दुनिया को चलाने वाले ये लोग नहीं है, ना अमीर लोग हैं, न मिनिस्टर लोग हैं, न ऑफिसर लोग हैं, न टीचर लोग हैं। तो दुनिया को चलाने वाले जो लोग हैं वो गोश्त, कुतुब, दाल
और कई खुदा के बंदे हैं जो खुदा से जुड़ करके, खुदा से मिल करके, खुदा से बात करके जमीन को संभाले हुए हैं, दुनिया को संभाले हुए हैं। मस्तों के बस में है खुदा, भक्तों के बस में है भगवान। तो मस्तों फकीरों की बस में खुदा है, भक्तों के बस में भगवान है। तो कुछ ऐसे मस्त, कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी बात खुदा सुनता है, और उन्हीं की वजह से ये जमीन बची है, ये दुनिया बची है। और वो लोग दुआ करते हैं तो कहीं पानी होती है, कहीं फूल खिलते हैं, कहीं बच्चे होते हैं, कहीं खुशहाली होती है, कहीं बहारें आती हैं। तो उन्हीं की दुआ से रहमतें नाजिल होती है और ज़मीन पर खुशहाली बहारें आती है। लेकिन कहीं कहीं कहत पड़ जाती है, सैलाब आ जाती है और भारी नुकसान हो जाती है। कहीं कहीं जंग फसाद हो जाती है, भारी नुकसान हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी इजराइल में, फ़लस्तीन में जो लड़ाइयाँ हुई, इसमें जितने लोग मारे गए, क्या वो सब गुनहगार थे? वो सब क्या गुनहगार थे? मगर मारे गए ना। तो वहाँ जो जंग हुई, उसके बाद इराक में जो जंग हुई, उसके बाद ईरान में जो जंग हुई, बांग्लादेश में हुई, कई जगह जंग हुई, फसाद हुई, कत्लेआम हुई, खून की नदी बहाई गई। वो तो छोड़िए ना, नबी के घराने थे, हसन हुसैन और यजीद अपने थे, इनमें जंग हो गई। जैसे महाभारत में अभी अपने ही थे, दुर्योधन, कौरव, पांडव, ये लोग अपने ही थे और अपनों में ही जंग हो गई। ऐसे ही करबला में यजीद और हुसैन, ये लोग अपने ही थे और अपनों में ही इतनी जंग हुई कि खून की नदी बही, खून की दरिया बही, खून से जमीन लाल हो गई। तो इस तरह से तो कई बार हो चुकी है, कई बार हुई है। अब इसमें क्या होती है कि जो लोग हक पर रहते हैं वो जन्नत में चले जाते हैं, जो लोग हक पर नहीं रहते वो लोग मर करके भटकते रहते हैं और जहन्नम के शिकार हो जाते हैं। यही चीज़ आती है कि जो हक पर है वो संगे संग कत्ल हुआ और जन्नत में चला गया, संगे संग जमीन पर गर्दन कटी और उसकी रूह जन्नत में चली गई। अब वो अभी से जन्नत में है, ये बात सामने आती है, सच ये सामने आती है। और जो लोग नाहक पर होते हैं, उनकी कत्ल होती है, तो वो लोग अभी से ही वो जहन्नम में चले जाते हैं, उनको अभी से ही जहन्नम में रखा जाता है। जो लोग जंग में नाहक की तरफ से लड़े थे, वो लोग अभी मरने के बाद जहन्नम में चले जाते हैं, उनकी रूहें जहन्नम में डाल दी जाती है, अभी से ही वो लोग सजा भुगतते हैं। और जो लोग जंग में हक के साथ होते हैं, वो लोग मरते हैं तो उनकी अभी से ही जन्नत में चले जाते हैं और अभी से ही वो जन्नत की ज़िंदगी जीते हैं, वो जन्नत में जाकर जन्नत में रहते हैं। तो ये लोग जंग में मारे गए लोग, कुछ सैलाब में मारे गए लोग, कुछ कहत में मारे गए लोग, कुछ जलजले में मारे गए लोग, वो लोग हक पर थे। गेहूं के साथ घुन पिसाएगी, ये बात नबी ने कही थी कि गेहूं के साथ घुन पिसाएगा, बुरे के साथ अच्छे भी मारे जाएंगे। मगर जो बुरे होंगे उनके साथ अच्छे भी मारे जाएंगे। तो अच्छे जो मारे गए बुरे के साथ, उनको मरने के बाद जन्नत नसीब होगी, और बुरे जो मारे गए उनको तो जहन्नम नसीब होगी। यहाँ देखिए खुदा का बड़ा इंसाफ तगड़ा है। मारे गए दोनों, हुसैन वाले भी, यजीद वाले भी, यजीदी भी हुसैनी भी मारे गए, और दोनों ही अपने थे, दोनों ही मुसलमान थे। मगर दोनों में एक जहन्नम में गया, एक जन्नत में गया। ऐसे ही महाभारत में भी कौरव पांडु दोनों मारे गए, मगर एक नर्क में गया, एक स्वर्ग में गया। एक को नर्क मिला, एक को स्वर्ग मिला। तो आने वाला वक्त में, आने वाला समय में 2050 के बाद जो इशारा किया जाता है, क़यामत का आसार, बर्बादी का आसार जो नजर आता है, उसमें भारी नुकसान होगी। ये जो बिल्डिंगें बन रही है, फ्लाई ओवर बन रही है, मेट्रो ट्रेनें चल रही है, अंदर खोखला किया जा रहा है मेट्रो ट्रेन सबे बना करके, और ऊपर से उस पर वजन डाली जा रही है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें बना करके बोझ दिया जा रहा है, अंदर से खोखला किया जा रहा है, ऊपर से बोझ डाला जा रहा है। जुल्म कितना किया जा रहा है जमीन पर, धरती पर, जो माँ है, धरती माँ है, और उसके अंदर से खोखला किया जा रहा है, उसके कलेजों को चीर कर खाया जा रहा है, उस पर से उसके ऊपर बोझ रखा जा रहा है। अब बताइए कि आप अपने माँ के
पेट चीर करके, सीना चीर करके उसके अंतड़ी पचौड़ी निकाल देंगे, फिर उसके ऊपर बोझ रखेंगे तो क्या चीखेगी, चिल्लाएगी कि नहीं? तो जमीन धरती आज चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरे अंदर खोखला किया जा रहा है, मेरे ऊपर बोझ दिया जा रहा है, अब हम सह नहीं सकेंगे, इस जमीन पर बहुत बोझ हो गई है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जमीन की, धरती की आवाज, आसमान की, आकाश की आवाज हमारे कानों में आकर गूंजती है और हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम यही कहते हैं कि ठीक है, कहां तक कोई बर्दाश्त करेगा, कहां तक कोई बर्दाश्त करेगा? माँ भी कहां तक बर्दाश्त करेगी अपने बेटे के जुल्म को? मदर इंडिया में देखिए, अपने हाथ से अपने बेटे का खून किया, अपने हाथ से अपने बेटे का खून किया। क्यों? कि वो डाकू बन चुका था, अपने माँ की बात नहीं माना। तो ये जो चीज है, कौन माँ अपने बेटे का हत्या करेगी? मगर बेटा अगर ऐसा निकल जाएगा तो माँ को हत्या करने में, खून करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इसलिए जमीन जो है, धरती जो है, चीख रही है, चिल्ला रही है, आवाज दे रही है। आसमान भी है जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है। मगर कौन सुनेगा? जो जिंदा होगा, जिंदा रूह, जिंदा जमीर, जिंदा दिल, जिंदा आंख होगा, जिंदा इंसान होगा, उसको ये आवाज सुनाई देगी। मगर यहाँ तो सब मुर्दे हैं, सब मरे हुए हैं, कहाँ कोई सुनता है धरती माँ की आवाज, आकाश की वाणी? किसको सुनाई देता है आकाशवाणी? किसको सुनाई देता है धरती की आवाज? धरती की चीख पुकार कौन सुनता है? आकाश की वाणी कौन सुनता है? वही ना जो जिंदा है, आत्मा से, रूह से, जमीर से, दिल से, आंख से, हर तरह से, हर एंगल से जो जिंदा है, उसी को ये सब आवाजें गूंजती है, सुनाई देती है। और वो बर्दाश्त करता है और वो दुआ करता है, खुदा से बात करता है कि कुछ करो, कुछ करो। तब या तो कहर नाजिल होती है, सैलाब आती है, सूखा पड़ जाती है, जमीनें फट जाती है, जलजिले आ जाते हैं, जिससे जमीन हल्का होती है, जमीन का बोझ हल्का हो जाता है। जमीन में जितनी बिल्डिंगें धंस जाती है, उससे जमीन भर जाती है। जलजिला आने से, सैलाब आने से, सूखा पड़ने से जमीन जो है मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से जमीन को मजबूत किया जाता है। और इसमें उन्हीं लोगों को दफन किया जाता है जो लोग गलत होते हैं, नाजायज होते हैं। तो हम तो ये सब देखकर खामोश नहीं है, हम भी बोलते हैं। जमीन की आवाज सुनते हैं, आकाश की आवाज सुनते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं, अपनी शक्ति, अपनी ताकत लगाते हैं ताकि जमीन बर्दाश्त कर सके, आसमान बर्दाश्त कर सके। तो हम लोग खुदा से राब्ता करके, खुदा से बात करके ज़मीन की बचाने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया में क़यामत नहीं आए, आफत नहीं आए, मुसीबत नहीं आए, जलजले नहीं आए, सैलाब नहीं आए, सूखे नहीं आए। तो ये सब हम लोग करते हैं, हम लोगों का काम ही है खुदा से दुआ करना, ज़मीन की हिफाजत करना, आसमान को कह बरसाने से रोकना, आग बरसाने से रोकना। ये सब हम लोग करते हैं। हम लोगों का जो तरीका है करने का, हम लोगों का जो कोड वर्ड है बोलने का, उस तरह से हम लोग बोल करके रोकते हैं। और हमारी बातें हम एक अकेले ही नहीं हैं, हमारे साथ और भी हैं, जैसे कुतुब, अब्दाल, गौस और भी कई खुदा के नज़दीक रहने वाले बंदे हैं, जिनमें से मैं थोड़ा आगे हूँ, थोड़ा ऊपर हूँ।
इसलिए मुझसे खुदा की नज़दीकी बहुत है, खुदा की कुर्बती बहुत है, खुदा की मोहब्बत बहुत है। और यही वजह है कि सब मिलकर कहते हैं मुझसे कि आपकी बात खुदा मानेगा, आपकी बात खुदा सुनेगा, आप बोलिए, आप बोलिए। तो मैं तो बोलकर छोड़ दिया है कि देखिए, पिछले दौर में भी जो किया गया, कौरवों को मार करके पांडवों को बचाया गया, रावण को मार करके विभीषण को बचाया गया, फिरौन को मार करके मूसा को बचाया गया, मूसा को बचाने के लिए दरिया नील में रास्ता बनाया गया, अब्राहा को मारकर काबे को बचाया गया। पिछले दौर में ये सब किया गया है, ऐसे ही आने वाले दौर में भी ऐसे ही किया जाएगा। किसको मारा जाएगा, किसको बचाया जाएगा, गेहूं के साथ घुन पिसाएगा, ठीक है। कुछ अच्छे लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, कुछ अच्छे लोगों की बलिदान भी देना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी भी बलिदान, अपनी भी कुर्बानी देंगे, अपनी भी जान देंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी खून की जरूरत पड़ेगी, हमारी गर्दन कटाने की जरूरत पड़ेगी, हमारी बलिदान, हमारी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी, तो हम तैयार हैं। जैसे हुसैन की कुर्बानी जरूरी थी तो कुर्बानी दिए, बलिदान जरूरी थी तो बलिदान दिए। ऐसे ही जब हमें लगेगा कि हमारी भी खून की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है, पाक खून, साफ खून की जरूरत है ज़मीन को, इससे ज़मीन की प्यास बुझेगी, आसमान की भूख मिटेगी, तो हम अपने खून को बहाएंगे। जबकि मेरी एक आंसू ही काफ़ी है, एक कतरा आंसू ही मेरी काफ़ी है। अगर मैं एक कतरा आंसू बहा दूँ तो ज़मीन की प्यास, आसमान की प्यास बुझ जाएगी। एक कतरा आंसू, मेरी एक कतरा आंसू, उसमें इतनी शक्ति, इतना पावर, इतना ऊर्जा, इतनी अमृत भरी है कि ज़मीन की प्यास भी बुझ जाएगी, आसमान की भी प्यास बुझ जाएगी। क्योंकि हम कभी रोते नहीं हैं, कभी रोए नहीं हैं। हमारी आंसू का एक कतरा, हमारे आंसू का एक कतरा ज़मीन आसमान की प्यास को बुझा देगी। खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खून से बढ़कर मेरी आंसू है। अगर खून बहा भी दूँ, गर्दन कटा भी दूँ, तो इससे ज़मीन की प्यास, आसमान की प्यास नहीं बुझ सकती है। मगर एक आंसू बहा दूँ, अगर एक कतरा आंसू गिरा दूँ अगर, तो ज़मीन की प्यास, आसमान की प्यास बुझ सकती है। तो मैं कभी रोया नहीं, कभी रोता नहीं हूँ। गम होती है तो गाता हूँ, दर्द होती है तो गाता हूँ। कभी आंसू नहीं बहाता हूँ, कभी रोता नहीं, कभी आंसू नहीं बहाता हूँ, कभी रोता नहीं हूँ। गम ज्यादा होती है, दर्द ज्यादा होती है तो हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, गाता हूँ। इसलिए मैं धर्म की, मजहब की हिफाजत के लिए और गरीबों की, मजदूरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये जो अमीरों ने गरीबों के साथ गलत रवैया किया है, मजदूरी कम करके और उसकी काम को बढ़ा करके, काम का बोझ बढ़ा करके, मजदूरी कम करके अपने कारखाने को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक कारखाने से 100 कारखाना करते जा रहे हैं, एक बिल्डिंग से 100 बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, एक बैंक से 100 बैंकों में रुपया जमा करते जा रहे हैं। ये साफ दिखाई देती है डकैती करना, लूट मार करना, मजदूरों के साथ उसकी अजमत को, उसकी इज्जत को, उसके खून को चूसना। इसीलिए गरीबों की बस्ती में खुदा को टहलते देखा, अमीरों के महलों में नहीं। गरीबों को देखो तो सलाम करो, जन्नती अमीर को नहीं। कहा गया कि अमीर, जन्नती अमीर को देखकर सलाम करो। क्यों कहा गया? ये कुरान में आई है कि गरीबों को देखो तो सलाम करो, जन्नती हैं। ये नहीं कहा गया कि अमीरों को देखो तो सलाम करो, जन्नती है। गरीबों की बस्ती में खुदा को टहलते देखा, ये नहीं कहा कि अमीरों के महलों में खुदा को
बैठते देखा। क्योंकि अमीर लोग जितने भी हैं, ये लोग खुदा की तरफ से अमीर नहीं बने, खुदा ने इनको अमीर नहीं बनाए। ये लोग लूट घसोट करके, चोरी बेईमानी करके, 420 चालाकी करके, मजदूर की मजदूरी मार करके, मजदूरों का हक मार करके ये लोग अमीर बन रहे। ये लोग अमीर बन रहे। ये लोग अमीर नहीं है, अमीर नहीं, अमीर नहीं। ये लोग बहुत गरीब है। ये लोग तो इतने गरीब है, इतने गरीब है, इतने गरीब है कि इनको अगर खुदा की खुदाई भी मिल जाए तो इनकी गरीबी दूर नहीं होगी। इनको अगर खुदा भी मिल जाए तो इनकी गुर्बती दूर नहीं होगी। ऐसे गरीब ये लोग हैं। देखने में तो अमीर है, देखने में तो अमीर है, मगर ये बहुत बड़े गरीब हैं। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। अब तो देखेंगे अरे अमीर है, डीएम गाड़ी पर आ रहा है, अपना हवाई है, अपना हवाई अड्डा है, अपना खुद द्वीप है, अपना खुद बड़े आजम है। और यार इनका अपना दुनिया भी होगा, अगर अपनी जन्नत भी होगी, अगर जैसे सद्दात की अपनी जन्नत थी, तभी ये लोग जन्नती नहीं हो सकेंगे। कि वो सद्दात का जन्नत उसे जन्नती नहीं बना सका, उसे जन्नत में जाने नहीं दिया, वो जन्नत में नहीं जा सका। क्यों? कि वो जन्नत उसकी नहीं थी, उसकी बनाई भी नहीं थी, तो खुदा की जन्नत थी। खुदा ने जाहिर किया कि जन्नत है, दिखाया कि जन्नत है, ताकि लोगों को यकीन हो जाए, विश्वास है कि हाँ खुदा भी है, उसकी जन्नत भी है। तो देखिए, मैं जहां तक कोशिश करता हूं, खुदा से बात करता हूं, खुदा से गिरिया जारी करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं कि उन्हीं लोगों को बचाए जो लोग हक पर है, और उन्हीं लोगों को मारे जो लोग हक पर नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि गेहूं के साथ घुन पिसाए। नबी ने कहा कि गेहूं के साथ घुन पिसाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता गेहूं के साथ घुन पिसाए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ गेहूं पिसाए और घुन नहीं पिसाए। मतलब 95% लोग सिर्फ मारे जाए और 5% लोगों को बचाया जाए, ताकि फिर से एक नई दुनिया की निर्माण किया जाए, एक नई जहां की तख्लीक किया जाए, जिसमें पैसे की बात नहीं हो, दौलत की बात नहीं हो, मोहब्बत और मिलत की बात हो। क्योंकि देखिए, मोहब्बत से रूह भरेगी, दिल भरेगा, पैसे से जेब भरेगी, पेट भरेगा। आज जेब भरी है, पेट भरी है, अमीरों की रूह नहीं भरी है, दिल नहीं भरा है, मन नहीं भरी है। इनकी पेट भरी है, जेब भरी है, बैंक भरी है पैसे से, दौलत से, मगर इनकी रूह नहीं भरी है, इनकी आत्मा नहीं भरी है, इनकी दिल नहीं भरी है। बल्कि उल्टा, इनकी आत्मा मरी है, इनकी रूह मरी है, इनका दिल मरी है, इनका जमीर मरी है। ये लोग भीतर से मरे हैं। बाहर से देखने में जिंदा लग रहे हैं, जीते जागते एकदम खूबसूरत, हैंडसम, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहन रहे हैं, मगर भीतर से ये लोग, इनकी आत्माएं मरी है, इनकी रूहें मरी है, इनकी दिल, इनकी दिमाग, इनकी रूह, इनकी जमीर अंदर से मरा हुआ है। बस इनका जिस्म जो है, शरीर जो है, और दिमाग जो कंप्यूटर की तरह। ये लोग इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। साफ लफ्जों में कहा गया। सजदों के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी। आज भी सब फरिश्तों के सजदों के लिए कमी नहीं है, मगर कहाँ दर्द दिल है इनके अंदर। तो देखिए, मेरी भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है, मगर अमीरों की तरफ से कोई पैसा नहीं आता है। खुदा की तरफ से जो अमीरों के पास पैसा आता है, वो पैसा अमीरों की तरफ से मेरे पास नहीं आता है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड का 5,000 रुपया महीना में काम कर रहा हूँ, 12 घंटा ड्यूटी दे रहा हूँ, जो कि मेरे लिए नामुमकिन है। ये मेरा काम नहीं है, मेरी बॉडी, मेरी जिस्म इस काम के लिए बनी नहीं है। मैं साधना, तपस्या, तो मेरी बात अमीरों तक अगर जाए
तो मेहरबानी करके जो मैंने कहा है हिसाब से मुझे उतना पैसा दे दिया जाए ताकि मैं उस पैसे से अपनी ज़िंदगी की सफ़र को चालू रखूं और आप सबके बाल बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए दुआ करूं ताकि आप सबकी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हो। तो यहाँ देखिए, मैंने देखा है, खूब गौर से गहराई से डूब कर देखा है कि आज भी देवी देवताएं हैं। आज भी देवी देवताएं हैं जो मंदिरों में मूर्ति बन करके बैठी है, वो नहीं, बल्कि जो घरों के अंदर माँ बहन बेटी बनकर बैठी है, जिनको मालूम नहीं है कि वो देवी हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है कि वो लोग इतने माया में पड़े हुए हैं, इतने मुंह में पड़े हुए हैं कि वो जानती है कि बस मैं माँ हूँ जो 4 बच्चे की, मैं कहाँ से देवी हूँ। देवी तो मंदिर में बैठी हुई है मूर्ति बन करके, मगर असल में जो मूर्ति बनकर देवी बैठी है मंदिर में, वो तो नकली देवी है। असली देवी तो वही है जो बीवी बनकर, बेटी बनकर, माँ बनकर घरों में रहती है। वो असल में देवी है। मैं उसे पहचानता हूँ, उसे जानता हूँ, मगर क्या है कि उसकी देवत्व जो है वो दब गई है माया में। जैसे एक कोहिनूर हीरा पैखाने के चेंबर में है तो उसकी कदर नहीं है। हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदा और पैदा। तो इसी तरह से बहुत सी घरों में देवियां हैं जो माँ बन करके, 4 बच्चों की माँ बन करके खुश है, मगर वो असल में देवी है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है। असल में काली, दुर्गा, सरस्वती, आदि शक्ति माता जो घरों में 4 बच्चों की माँ बन करके बैठी है, मगर वो नहीं जानती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, काली हूँ, दुर्गा हूँ, सरस्वती हूँ, आदि शक्ति माता हूँ। वो खुद को इतनी भूल चुकी है कि अगर मैं जाकर उसे कहूँगा अरे तू तो माँ है, वो भी देवी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माँ है, लक्ष्मी माँ है, आदि शक्ति माँ है, तो हंसेगी। वो कहेगी मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो 4 बच्चे की माँ हूँ, मैं तो खुद रोती हूँ, बिलखती हूँ, तड़पती हूँ, 4-5 बच्चे की माँ हूँ। देवी तो मंदिर में है, मंदिरों में है। वो नहीं जानती है कि मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति कभी देवी नहीं हो सकती, कभी भगवान नहीं हो सकता। 3 लोगों को मैं अगर समझाना चाहूँ तो मुझे समझाने के लिए बहुत से तरीके अपनाने पड़ेंगे, बहुत से नुस्खे अपनाने पड़ेंगे, बहुत सी बातें करनी पड़ेगी। इसके बाद उसके अंदर की देवत्व को जगाना पड़ेगा, उसके अंदर की वो दुर्गा को, काली को, वो सरस्वती को, वो आदि शक्ति माता को जगाना पड़ेगा। तब वो जानेगी, पहचानेगी कि मैं देवी हूँ। ये तो यही जानेगी कि मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, मैं कोई काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, आदि शक्ति माँ नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो माँ बन करके 4-5 बच्चों की भूल चुके अपने आप को कि मैं ही देवी हूँ। मेरी ही मूर्ति मंदिरों में रखी हुई है, मेरी ही मुजस्मे मंदिर में रखे हुए हैं, और मैं ही खुद अपनी मूर्ति, अपनी मुजस्मे की पूजा कर रहा हूँ अपने घर में रख करके, जबकि मैं तो खुद देवी हूँ। मूर्ति मेरी पूजा करती, मुजस्मे मेरी पूजा करते, पत्थर मेरे आगे झुकते, मगर मैं हूँ कि मूर्ति के आगे, मुजस्मे के आगे, पत्थर के आगे मैं खुद झुकता हूँ। तो क्यों इतनी भूल गई है? मैं भी ऐसे भूल चुका था, तो मैं भी सजदे में गिरा रहता था, मस्जिद में पड़ा रहता था। आज मैं जान गया हूँ तो ये सब बातें करता हूँ। मुझे जानने में वक्त लगा है, पहचानने में वक्त लगा है, बड़ी परिश्रम करनी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ी है, साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग, भ्रमण, और कई तरह की चोट, कई तरह के जख्म, कई तरह के घाव, कई तरह के धोखे खानी पड़ी है। आंसुओं को जब्त करनी पड़ी है, आंसुओं को रोकनी पड़ी है, पीनी पड़ी है, प्यास को आंसुओं से बुझानी पड़ी है, आग को आंसुओं से बुझानी पड़ी है, तूफान में, आंधी में गुजरना पड़ता है, आग के दरिया से गुजरनी पड़ी है। क्या क्या बताऊं मैं, मुझे क्या क्या करनी पड़ी है। बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत कुछ करनी पड़ी है। जो नहीं करना था वो मुझे करना पड़ा है। नामुमकिन से नामुमकिन कामों को करना पड़ा है।
ताकत थी, शक्ति थी, पावर था, ऊर्जा था, मैंने किया। मगर अब मैं जानता हूं कि ये सोई हुई देवियां जो है घरों में, सोए हुए देवता जो हैं घरों में, इनको मैं कैसे जगाऊं? घर घर में जाकर कैसे कहूं कि तुम देवी हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम आदि शक्ति माँ हो, तुम ईश्वर हो। नारी नारायण है, स्त्री ईश्वर है। यूट्यूब पर बोलकर मैं भेज रहा हूं ताकि घर घर में पहुंचे और ये बात सुन करके हर माँ खुद को पहचानने की कोशिश करे कि क्या मैं वाकई ईश्वर हूँ, खुदा हूँ। औरत खुदा है, स्त्री ईश्वर है, क्या ये सच है? तो मैं भी तो औरत हूँ, मैं भी तो खुदा हूँ, मैं भी तो स्त्री हूँ, मैं भी तो ईश्वर हूँ। ये हर माँ को जानना पड़ेगा, हर बीवी को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। हर शोहर को जानना पड़ेगा, पति ही परमेश्वर है, पत्नी भी परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है, पत्नी भी परमेश्वर है, दोनों ही परमेश्वर है। और दोनों एक दूसरे से अनजान है, स्वयं से अनजान है, खुद से बेखबर है। और ये मैं कैसे बताऊं घर घर में जाकर, घर घर में बैठकर, घर घर में डूबकर किस तरह से बताऊं? इसके लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन की जरूरत है, जहां पर लोगों को बुला करके, बैठा करके उसके अंदर के देवत्व को, उसके अंदर की शक्ति को जगाने की कोशिश किया जाएगा। इसी के लिए मंदिरें बनी थी, मस्जिदें बनी थी, मदरसे बने थे, पाठशाले बने थे, गिरजे गुरुद्वारे बने थे, आश्रम बने थे, जहाँ लोगों को बुला करके उनके अंदर के देवत्व को, उनके अंदर की ईश्वरीय शक्ति को, उनके अंदर की ईश्वरीय प्रेम को जगाया जाए, ताकि पूरी दुनिया हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है, ये मंदिर में जा रहा है। चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर आए, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जीता जागता खुदा, जो मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। हर इंसान खुदा हो जाए, हर मनुष्य भगवान हो जाए, क्योंकि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। ये जान जाए, ये पहचान जाए। और ये जान जाने के बाद, पहचान जाने के बाद, जैसे मैं जान गया, मैं पहचान गया, आज मेरे सामने कोई भी है तो वो खुदा है, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मैं ही। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तना आते 100 में भी अकेले। और यही मंजर मुझे दिखाई देता है चारों तरफ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। अब ये कौन बोल रहा है? मैं का मतलब खुदा, वो मैं नहीं जो अहंकारी है, वो मैं जो खुदा है। खुदा बोलता है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। चारों तरफ खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा, चार सू है, एक खुदा ही है। वेदानियत है, दो ही नहीं है, दो नहीं है, एक है, ईश्वर है, खुदा है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। ये जानना पड़ेगा मनुष्य को, इंसान को, मनुष्य को, इंसान को ये जानना ही पड़ेगा। और कोई नहीं जान सकता है। 84 लाख यूनियां नहीं जान सकती, 18 मखलूकात नहीं जान सकते, सूरज चांद जमीन आसमान नहीं जान सकता है। मनुष्य जान सकता है, इंसान जान सकता है। और मनुष्य को ही जानना है, इंसान को ही जानना है। मनुष्य ही जानेगा, इंसान ही जानेगा। आप अगर मनुष्य है, आप अगर इंसान है, तो जानिए कि आप खुदा हैं, पहचानिए कि आप खुदा हैं। कैसे खुदा हैं, क्यों खुदा हैं, आप जानिए, पहचानिए। मैं जानता हूं कि मैं कैसे खुदा हूं, मैं क्यों खुदा हूं। मैं भी तो इंसान था, अपने आप को इंसान ही समझता था, मनुष्य था, मनुष्य नहीं समझता था, कमजोर, दुर्बल, डरता था, भूत प्रेतों से डरता था, देवी देवताओं से डरता था, खुदा से डरता था। 19 साल की उम्र में बहुत डरता था, मौत से डरता था। आज मैं किसी से नहीं डरता हूँ। क्यों? कि मैं पहचान गया कि मैं कौन हूँ। कौन मारेगा मुझे? वो मरेगा खुद। मुझे मारेगा, वो मरेगा। मेरी गर्दन काटेगा, उसकी गर्दन कटेगी। ये मैं जानता हूं कि वो मारने वाला खुद मरेगा। कत्ले हुसैन दरअसल में मर गए, यजीद है, यही होगा। इसलिए मैं बड़ा हंसता हूं, चलो आज मुझे मारने वाला ही मरेगा, मैं मरकर भी नहीं मरूंगा और मारकर भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मुझे मारो, मार कर दिखाओ, कत्ल करो, राजधानी एक्सप्रेस के सामने बांध कर खड़ा कर दो। देखो तो राजधानी एक्सप्रेस में, या तुम्हारी तलवार में, तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी पिस्तौल में, तुम्हारे बम बारूद में कितनी ताकत है जो मुझे मार सकती है। देखो कि मैं मरता हूं कि तुम मरते हो। मारने वाला मरेगा, मरने वाला नहीं।
मैं तो रूह से जिंदा हो जाऊंगा, रूह से जिंदा, रूह से जीता हूं, जिस्म से न जिंदा हूं, न जिस्म से जीता हूं। तो देखिए, मैं अपनी बातों से पूरी दुनिया को खुदा के रूप में लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया को खुदा के रूप में दिखाना चाहता हूं। और शब्द ही शब्द भय उजियारा, ये बात जो मेरी है, ये जो मैं बोलता हूं, इसमें अपनी पूरी शक्ति, पूरी पावर, पूरी ऊर्जा लगा देता हूं, तब मैं बोलता हूं। और इसमें खुदा भी शरीक होता है, खुदा भी शामिल होता है, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा शामिल होती है। सुनकर देखिए ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनकर देखिए ना, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें मैंने कही है, ऐसी ऐसी बातें मैंने कही है। तो देखिए, यहाँ कोई है नहीं, कुछ है नहीं सिवाय खुदा के, सिवाय ईश्वर के। लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है, मगर हकीकत ये सच ये है कि ईश्वर ही ईश्वर है, खुदा ही खुदा है, कोई है नहीं, कुछ है नहीं। ईश्वर के सिवा, खुदा के सिवा ना कुछ है, ना कोई है। खुदा खुद जानता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं, मगर लगता नहीं है कि खुदा है, लगता नहीं है खुदा है। क्यों 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 नहीं लगता है कि खुदा है? मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, बस इसी वजह से। इश्क नहीं है, इसी वजह से लगता नहीं है कि खुदा है। आप आदमी को आदमी समझते हैं, जबकि आदमी को आदमी भी नहीं समझते, इंसान को इंसान भी नहीं समझते। और किसी इंसान से मोहब्बत करके देखिए, आप उसे इंसान नहीं खुदा समझेंगे। किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उसे मनुष्य नहीं भगवान समझेंगे। प्रेम करेंगे तो पत्थर भी जिसे प्रेम करेंगे वो भगवान लगेगा, वो पत्थर नहीं लगेगा। बुद्ध भी जिससे मोहब्बत करेंगे वो खुदा लगेगा, बुद्ध नहीं लगेगा। मूर्ति भी जिससे इश्क करेंगे वो ईश्वर लगेगा, मूर्ति नहीं लगेगा। तो बगैर मोहब्बत किए, बगैर प्रेम किए खुदा खुदा नहीं लगेगा। और अगर मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे तो मूर्ति भी भगवान लगेगा, बुद्ध भी खुदा लगेगा, पत्थर भी भगवान लगेगा। तो फिर इंसान इंसान क्यों नहीं लगेगा, मनुष्य मनुष्य क्यों नहीं लगेगा? और जब मनुष्य मनुष्य लगेगा, इंसान इंसान लगेगा, तो खुदा क्यों नहीं लगेगा, भगवान क्यों नहीं लगेगा? तो सबसे पहले आप मनुष्य, आप इंसान हैं, आप खुदा लगने लगेंगे, आप खुद खुदा लगेंगे। क्योंकि आप मनुष्य, आप इंसान हैं। अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, तो आप ही खुदा लगेंगे, खुद को खुदा लगेंगे, खुद ही खुदा लगेंगे। तो मैं किसी दूसरे से मोहब्बत करने की बात नहीं करता, किसी और से प्रेम करने की बात नहीं करता, मुझसे मोहब्बत करने की बात नहीं करता, मुझसे प्रेम करने की बात नहीं करता। आप अपने से, खुद से मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए, और इतना कीजिए, इतना कीजिए, इतना कीजिए कि आप खुदा हैं, ये जान लीजिए। बिना मोहब्बत के, बिना प्रेम के, बिना इश्क के आप खुद को या किसी को, यहाँ तक कि खुदा को, वो भी खुदा नहीं जान सकेंगे। आपके सामने खुदा होगा। कृष्ण को अर्जुन कभी भगवान नहीं समझ सका, राम को कभी सीता भगवान नहीं समझ सकी, लक्ष्मण भगवान नहीं समझ सका, उनके पिता माता भगवान नहीं समझ सके। हनुमान समझा, विभीषण समझा कि राम भगवान है। राम को उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके मुल्क वाले भगवान नहीं समझे, उनसे मोहब्बत करने वाले हनुमान समझा, उनसे प्रेम करने वाला विभीषण समझा। ये दो लोग समझे राम को कि भगवान है। ऐसे ही कृष्ण को भगवान समझने वाला गोपियां नहीं समझी, राधा भी नहीं समझी, रुक्मणी भी नहीं समझी, अर्जुन भी नहीं समझा। जो उससे प्रेम किया वही समझा कि कृष्ण ही भगवान है। आज भी आप अगर स्वयं से मोहब्बत करेंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो राम कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण कोई दूसरा नहीं है, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर कोई और नहीं है। ये सब आप ही थे, या सब आप ही हैं, ये आप जान लेंगे। पहले आप राम थे ही, कृष्ण थे ही, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर थे ही। आज भी आप राम ही है, कृष्ण ही है, नानक ही है, मोहम्मद ही है, बुद्ध ही है, महावीर ही है, कबीर ही है। स्त्री है तो ईश्वर है, पुरुष है तो परमेश्वर है, परमात्मा है।
पति परमेश्वर है, पुरुष है पति है, परमेश्वर है, स्त्री ईश्वर है, औरत खुदा है। ये सब मैं बनावटी बात नहीं करता हूँ। रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए। मेरी बात को सुन करके मान मत लीजिए, मेरी बात को सुन करके मान मत लीजिए। इसकी खोज कीजिए, रिसर्च कीजिए, यहाँ ये बात सच है कि नहीं। और रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए अपने आप को लेबोरेटरी बनाइए, अपने ही आप को लेबोरेटरी बनाइए और अपने आप की चीर फाड़ कीजिए, अपने आप की काट छांट कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परत दर परत को हटाइए, अपने ऊपर मखौटे को हटाइए, अपने ऊपर के मैल को हटाइए, अपने ऊपर के छिलके को हटाइए। देखिए आप गहराई में जा करके, तह में जा करके, आखिर में जा करके आप मिलेंगे अपने आप को, आप पाएंगे अपने आप को। अभी आप अपने आप से बहुत दूर हैं, अपने आप से बहुत अनजान हैं। ये सब मखौटे आपके, ये सब चेहरे आपके बनावटी हैं, ये सब परतें आप पर पड़ी है, ये सब मैले आप पर पड़ी है। इसको हटाते जाएंगे, इसे साफ करते जाएंगे। अंत में जो, आखिर में जो आप हैं वो आप खुदा हैं, और वो सब है एक अनंत अजीम विराट। वहां तक पहुंचिए जहां जाकर के सच्चाई, हकीकत खुदा बनकर सामने आएगी। तो फिर दूर दूर तक आपको खुदा ही खुदा नजर आएगा। और मैं खुदा को ही देखकर चुप हो जाता हूं कि जब सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो फिर बोलना क्या है। मगर सोया हुआ खुदा है, मरा हुआ खुदा है, बेहोश खुदा है, नशे में डूबा हुआ खुदा है तो सब खुदा, है तो सब खुदा, मगर जागा हुआ खुदा नहीं है। मेरी तरह जागा हुआ, मेरी तरह होश में, मेरी तरह बगैर नशे में, क्योंकि मैं भी बेहोश था, नशे में था, सोया हुआ था बरसों बरसों, जन्मों जन्मों तक। और अब मैं जागा हूँ, होश में हूँ, नशे से बाहर हूँ। मेरे अंदर कोई नशा नहीं, कोई नींद नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई मुर्दापन नहीं। मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठी जागी। इसको लेकर मैं पूरी जिंदगी जिया, पूरा जीवन जिया। और अब मैं खुदा हूँ, इसका मैंने ऐलान भी किया। और सब खुदा है, इसका मैंने चर्चा भी किया। मैं खुदा हूँ, मेरी तुम सजदा करो, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि जैसे मैं खुदा हूँ वैसे तुम भी खुदा हो, जैसे मैंने जाना है वैसे तुम भी जानो। यही मैंने 40 सालों से कहा है। और आज अभी ज़्यादातर क्लियर साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि तुम सब के सब एक खुदा हो। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक ईश्वरी है, एक खुदा ही है। जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो सब के सब खुदा है। इसलिए मैं एक देखता हूँ, अनेक में एक को देखना, अनेक को एक देखना। सब रब है, रब सब है, रब और सब दो नहीं है, सब और रब दो नहीं है। तो ये तो मैं देखता हूँ, यही मुझे दिखाई देती है, यही मैं देखता हूँ, और यही मैं हूँ। और आप सबको भी देखना है। आप सबकी भी आंखें खुले, भरम टूटे, वहम टूटे, ख्वाब टूटे, नींद टूटे, बेहोशी टूटे, नशा टूटे, जिसकी वजह से मैंने कई तरह की बातें करता हूँ जिससे चोट लगे आपको, आपकी नींद टूटने में, बेहोशी टूटने में, भरम टूटने में, वहम टूटने में, सनम को टूटने में, मूर्ति को टूटने में मदद मिले। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे बातें करता हूँ ताकि आपको तोड़ा जा सके, आपके भरम, आपके नींद, आपकी बेहोशी, आपके नशे को, भरम को, वहम को, झूठे सनम, झूठे खुदा को, झूठे बुत, झूठे मूर्ति, झूठे पत्थर को जो आपका खुदा बनाए, उसको तोड़ा जा सके। और आप तोड़ सकते हैं या फिर उसे छोड़ सकते हैं। आप जब जान लेंगे तो आप अपने हाथों से हथौड़ा उठाकर मंदिर में रखी हुई मूर्ति को तोड़ देंगे, शिवालय में रखी हुई पत्थर को तोड़ देंगे। और नहीं तो नमस्कार करके, हंसकर, मुस्कुरा करके उसे बेजान पत्थर से बच करके छोड़ देंगे। जाओ भैया, आज तक तो मैंने तुम्हारी सजदा की, तुम्हारी पूजा की, जबकि मैं ही भगवान था, मैं ही खुदा था, ये मैं नहीं जाना। अब मैं जान चुका हूँ। जाओ तुम अपनी जगह पर रहो, मंदिर में बैठे रहो,
इन अज्ञानियों के लिए भगवान बने रहो, इन अंधों के लिए खुदा बने रहो। अब तो मैं चला, अब तो मैं चला, क्योंकि मैं तो खुदा हूं, मैं तो भगवान हूं, तुम भगवान तुम खुदा नहीं हो। ये बोलकर छोड़ दीजिए। नहीं तो हिम्मत है तो उसे हथौड़ा से मार करके तोड़ दीजिए। क्रांति लाइए, इनकलाब लाइए, बगावत कीजिए, सबको बताइए, सबको समझाइए, जैसे मैं बताता हूं।